सिंधु मिला के पाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हरि बोल। कचरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, क्या भरा हुआ कुछ टोना है, क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जाने हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है, जान हाथ से धोना है। क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हरि बोल।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। हरिशरणम। नारायण नारायण। माताओं थोड़ी दो शब्द सुनो और फिर चली जाना, क्योंकि अभी आपने सुना नहीं, आपकी मजबूरी है, बस थोड़ा सा सुने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नारायण नारायण। अनंत करुणा कृपा के सागर दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु जुगल जोड़ी सरकार की अनंत अहेतु की करुणा कृपा से हमें यह पावन सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सभी माँ यमुना की गोद में बैठ करके, उनके चरणारविंद में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करने हेतु उपस्थित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। तो आओ हम सभी अपने मनमानस को पवित्र और कृतार्थ करते हुए, धन्य धन्य बनाते हुए रसमयी जो प्रभु की लीला कथा है इसका रसपान करें। नारायण नारायण नारायण। जहां कहीं पर भगवान की कथा होती है, समस्त धरती के तीर्थ वहां आकर के विराजमान होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम माँ गंगा की गोद में बैठे हैं, माँ जमुना की गोद में बैठे हैं। तो हमारी जमुना मैया के चरणों में प्रणाम। समस्त संत हरिभक्तन जुगल जोड़ी श्यामा श्याम, यहाँ के सिद्ध महापुरुष सभी स्थान देवता सभी के चरणों में वंदन। माँ गौरी भगवान भोलेनाथ सभी के चरणों में वंदन करते हुए मंगलमयी कथा का प्रारंभ। आज प्रथम दिवस है। भगवान की कथा सुनाने से पहले कथा का महात्म सुनाया जाता है। इसका महात्म्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, भगवान की कथा हम क्यों सुने, क्यों भगवान की कथा कराई जाती है, लाखों रुपए खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है। तो भैया भगवान की जो कथा है यह, इससे भगवान के बारे में हमें जानकारी होती है, बोध होता है, और फिर उससे के बाद में बोध होने से फिर विवेक होता है, भगवत प्रेम जागृत होता है। इस कथा का 6 अध्याय में महात्म्य है। सबसे पहले जो वर्णन है, प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया गया है। कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित आनंद रूप वाले जो श्री कृष्ण हैं, तीनों तापों को दूर करने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के मूल कारण हैं, और जिनकी शरण में आने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, और इन 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? हे सूत जी महाराज, शौनक जी ने प्रश्न किया, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधेरा है, आपका ज्ञान करुणा सूर्य के समान है, सूत आख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कथा नहीं सुननी, कथा तो जीवन भर सुनते ही रहे हैं, फिर क्या सुनना है। तो वो बोले हमें कथा का सार सुनना है।
कथा का सार क्या है? कथा का सार क्या है? कथा का सार है भगवत स्मृति, भगवत वचन। असार संसार में सार परमात्मा है। जिस किसी साधन से उनकी प्राप्ति हो, उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। और प्रेम कैसे जगेगा? प्रेम प्रभु के बारे में ज्ञान होने से जगेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहे भजन तज भाव न आना। उनके स्वभाव का बोध होने पर फिर उनके अलावा कोई और अच्छा लगता नहीं है। जय हो। ये उनका स्वभाव बोध होगा, तब उनके चरणों में प्रेम होगा। उनके स्वभाव का बोध उनकी कथा सुनने से होगा। आज तक किसी को भी उनके चरणों में प्रेम हुआ तो उनकी कथा सुनकर के हुआ। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृणवतान्ते, निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। माता रुक्मिणी को प्रेम हुआ, उन्होंने भी स्वीकार किया, हे भुवन मोहन, मैंने आपके सुंदर रूप का अवलोकन किया है। अवलोकन नहीं किया, मैंने आपकी कथा सुनी है। मेरा जो प्रेम है वो कथा सुनकर के हुआ है। महर्षि वाल्मीकि भी 14 स्थान बताते हैं भगवान की प्राप्ति के। उनमें पहला क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरे नाना। भरे निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कह गृहरूरे। कथा सुनने से प्रेम होगा, बिना सुने प्रेम होगा नहीं। और मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लियो कोटि उपाय। और प्रेम का साधन भगवान की कथा है, सत्संग है। इसलिए इस कलयुग में हमें ऐसी कथा सुनाओ, कैसी कथा सुनाओ, बोले जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली हो, विवेक को प्रकट करने वाली हो, श्री कृष्ण की संतुष्टि देने वाली हो। ऐसी कथा हमें सुनाओ। हमें ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाऊंगा। देखो, यह कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। और उस समय पर अमृत का कलश लेकर के देवता वहां पर आए थे। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बोले वो बदला करना चाह रहे थे, एक्सचेंज करना चाहते थे कि अमृत कलश इन्हें दे दो, कथामृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने उसे फटकार दिया और वहां से भगा दिया था। ऐसी यह भगवान की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी यह कथा है। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं।
एकदायां हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल के परम पावन क्षेत्र में सनकादिकों ने नारद जी को देखा। कैसे देखा? दुखी मन से देखा और दुखी देख करके प्रश्न कर दिया, नारद जी तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या कारण है आपके दुख का? हरि के दास उदास नहीं होते, किंतु आपके चेहरे पर उदासी की यह रेखाएं हैं, क्या कारण है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहां से आ रहे हो बड़ी तेजी से और कहां जा रहे हो? नारद जी बोले मैं इस पृथ्वी पर गया उत्तम समझ करके, किंतु मेरे मन को संतुष्ट करने वाला कहीं पर भी मुझे ऐसा साधन नहीं मिला जिससे मेरे मन की तृप्ति हो, जिससे मेरे मन की तृप्ति हो, ऐसा मुझे नहीं मिला। और अंत में मैं थक करके मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधन गया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं है, शौच नहीं, दया नहीं, दान नहीं। और ऐसा देखते हुए फिर मैं वृंदावन में आया। जब वृंदावन में आए तो मैंने क्या देखा? एक युवती, उसके पास बहुत सारी सुंदरियां सेवा में लगी हैं, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वह युवती बारंबार बड़ी चिंतित हो रही है, चारों ओर देख रही है। उस समय पर मैंने क्या किया? जब वह युवती चारों ओर देख रही है, मुझे देखते ही उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। ओ महाराज जी, थोड़ी सी ठहर जाइए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता दूर करते जाइए। ओ महाराज जी, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता दूर करते जाइए, क्योंकि आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, सर्वथा पाप दूर करने वाला है आपका दर्शन। नारद जी ने प्रश्न किया, देवी आपका परिचय क्या है? कौन हो आप? तो वह बोली,
अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यमानौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य बेटे हैं, ये काल योग से जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में कहीं कहीं पर सम्मानित हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। अब लोगों को लगता है क्या गुजरात में भक्ति मैया बूढ़ी हैं? तो जिस समय की ये घटना है, उस समय पर गुजरात की ये स्थिति थी कि कोई भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहता था। लेकिन फिर नरसिंह भगत प्रकट हुए, और जब से नरसिंह भगत का प्राकट्य पूरा का पूरा गुजरात भक्त बन गया। आज भक्ति में, दान पुण्य में गुजरात सबसे आगे। अब गुजराती हैं और जय श्री कृष्ण, वहां पर जो भक्ति भाव है अब विशेष है। तो भक्ति मैया कह रही है, मुझे पाखंडी खंडितांग कर देते हैं, पाखंडी। इस प्रकार में जब इस वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, किंतु मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही रहे। और कहने लगी, अब मैं सोच रही हूं मैं विदेश में चली जाऊं, क्या करूं? नारद जी ने कहा, हे भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये तो युग धर्म है। जिस दिन से भगवान इस धराधाम को त्याग करके गए हैं, उसी दिन से कलयुग का आगमन हुआ है। इस कलयुग को परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया उसका कारण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तपस्या से, योग से, समाधि से जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह फल कलयुग में भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। इस एक गुण के कारण से परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। इसलिए भैया कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे सरल है। अगर इस युग में हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो फिर किसी युग में भी नहीं प्राप्ति होगी। इस तरह से जब कहा है, आगे श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। ये तो युग धर्म है, इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान निकट में रहते ही सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जब जिसका जो समय होता है उसे उसका पूरा अधिकार देते हैं। अब मैं क्या करूं? भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए नारद जी ने प्रयास किया। जब ये प्रयास किया है नारद जी ने, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं भगवान का दास नहीं अगर तुम्हें लोक में प्रकाशित न करूं तो।
कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मै स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, उसमें मैं तुम्हें घर घर जन जन में प्रकाशित करूंगा। इस तरह से कहा है। भक्ति मैया को संतुष्ट किया। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है बोले संत बताएंगे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और नारद जी यहाँ बद्रीनाथ तक आ गए। सनकादिक भगवान ने कहा वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा तुम करो। हरिद्वार के पास में आनंद नाम के तट पर सनकादिक कथा कहने के लिए बैठे हैं और ये कथा श्रवण के लिए वो कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा का महात्मा प्रकट हुआ उसी समय पर क्या हुआ, कथा का महात्मा प्रकट होते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों वहां प्रकट हुए और नृत्य करने लगे भक्ति मैया के साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नाचने लगे। ऋषियों के मन में प्रश्न हुआ ये कहां से आए, तो कहा कि ये कथार्थ तो निष्पतिता अधुना यम, ये कथा के अर्थ से प्रकट हुए हैं। और अब अथ वैष्णव चित्तेषु वैष्णवों को चित्त में अलौकिक भक्ति को देख करके वहां पर भगवान आ गए। ये सिद्धांत है, पहले हमारे हृदय में भक्ति आएगी, कथा के सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का उदय होगा और भक्ति के बाद में फिर भगवान की प्राप्ति होगी। इस तरह से यहाँ पर ये भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ। कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं इस विषय में उदाहरण दिया है। धुंधकारी का हम लोग एक बार भगवान नाम संकीर्तन करें। मन भूली मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। बाके ठाकुर की बाके के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हरि वो सुनी गैया हुसे भूरी वृषो की किशोरी सुन गैया हुसे भोरी। प्रीत जान के थोड़ी तो ही राखेगी शरण। प्रीत जान के सोई
तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के हरि चरण। बोल। ओ रानी के चरण, महारानी के चरण, रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाको श्याम और हेर बांसुरी में बेर जाको तेरे बांसुरी में, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमणे। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। बाके बाकी ठाकुरानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। कैसे कैसे लोग इस कथा से पवित्र हो जाते हैं, तो उसमें उदाहरण लिया आत्मदेव ब्राह्मण, उनका उदाहरण दिया। ये आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ये जंगल में गए, एक सन्यासी महात्मा आए, सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया, और सन्यासी के चरणों में जब प्रणाम किया तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, कथम रोदिषि विप्रतम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? कैसे तुम्हें चिंता बलवान है, चिंता सता रही है? तो इन्होंने कहा
महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। मैं कोई गाय पालन कर लेता हूं। अच्छा इसको थोड़ा कम करो, बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है। हाँ और कम कर लो, बिल्कुल हल्का सा समझ में आया, हल्का और कम कर लो। मैं आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं अपने घर पर कोई गाय पाल लेता हूं तो गाय भी ब्याहती नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? यही मेरे दुख का कारण है, मेरी कोई संतान नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा कि यही मेरे दुख का कारण है, थोड़ा इको और कम करो, आवाज समझ में, थोड़ा गेन बढ़ाओ। मेरे दुख का कारण है मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कोई पौधा लगाता हूं तो उस पौधे पर फल नहीं आते, मैं गाय पालता हूं तो गाय ब्याहती नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या है। तो जो संत जी थे वे बोले कि उसका कारण है, मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख करके बोल रहा हूं, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है। 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक संतान नहीं है। इसलिए तुम संतान की आशा छोड़ दो और भगवान का भजन करो। और वैसे भी संतान उद्धार नहीं करेगी, संतान हो भी जाएगी तो तुम्हें बैकुंठ नहीं मिल जाएगा। भगवान के भजन के बिना बिन हर भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल, बार मथे घृत होय बर शिकता ते बर तेल। इसलिए तुम भजन करो। पंडित जी बोले महाराज मेरा मन नहीं लगता भजन में। क्यों? अरे बोले पुत्र पुत्र आदि से हीन सन्यास शुष्क है। जब छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारते हुए आते हैं, गोद में बैठते हैं तो महाराज एक सुख मिलता है। और सन्यास में क्या, सूखे जंगल में जाके बैठ जाओ, भजन करो, क्या रस है उसमें। और चरण पकड़ लिए सन्यासी महात्मा के, महाराज जी कृपा करो, जब आप मेरे मस्तक की रेखाएं पढ़ सकते हो कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तो मुझे इतना विश्वास है आप संतान दे भी सकते हो। जब आप इतने बुद्धिमान हैं कि मेरे मस्तक की रेखाएं पढ़ करके कह सकते हो कि 7 जन्म तक बेटा नहीं है, तो फिर आप इतने भी बड़े महात्मा हैं कि मुझे संतान दे भी सकते हैं। संत को दया आ गई, एक फल दे दिया, ले जाओ ये फल, अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक नियम का पालन करे, सुंदर संतान हो जाएगी। जाकर के इन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। किंतु पत्नी के बारे में यहां लिखा है, तरुणी कुटला तस्य सख्य ग्रे चरुरोध। पंडित जी की जो धर्म पत्नी थी वो ठीक नहीं थी, कुटिला थी, कुटिला दुष्ट हृदय थी, उसका संतों के प्रति भाव नहीं था, तो उसने खुद तो फल खाया ही नहीं। अरे ऐसे कई महात्माओं के फल देने से कहीं बच्चा पैदा होते होंगे। और अपनी सखी के पास में जाकर के बोली, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मुझे चिंता हो गई इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि फल के खाने से संतान वैसे तो कुछ होती नहीं, लेकिन हुई तो उदर बढ़ेगा, तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं सुकुमारियों में कैसे सहन करूंगी। और इसने फल नहीं खाया, फल वो गाय को खिला दिया गया। अपने मिलने जुलने वाली का बच्चा इसने ले लिया गया, चोरी चोरी मंगा लिया गया, और उस बालक का जिद करके नाम रखा धुंधकारी। और बालक का नाम धुंधकारी रखा है।
और स्वयं उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था, केवल कान गाय जैसे थे। ऐसे बालक को जन्म दिया। और जब उस बालक को जन्म दिया है, दूर दूर से लोग देखने आए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, धुंधकारी खल नहीं महाखल हुए। एक दिन आत्मदेव रो रहे थे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। और उस समय पर जब आत्मदेव रो रहे थे, तब गौकर्ण आए। पिताजी क्यों दुखी हो। वो बोले मेरे दुख का कारण है तेरा भाई ये धुंधकारी। पहले मैं इसलिए रो रहा था कि मेरी कोई संतान नहीं है। आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि संतान तो है लेकिन वो नालायक है। मैं इसलिए रो रहा हूं, पहले भी रो रहा था, अब भी रो रहा हूं। बेटा मुझे सुख नहीं मिला। मैंने सोचा था मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। गौकर्ण बोले पिताजी इस संसार में सुख मिलता किसको है। दुख के टाइप अलग अलग हैं। हमारा दुख अलग प्रकार का, तुम्हारा दुख अलग प्रकार का। दुख तो दुख है। असार अखल संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेह वांजलते निशम। इस असार संसार में सुख है कहां। पिताजी न चेंद्र से सुखम न किंचन न सुखम चक्रवर्ती न। इंद्र भी सुखी हैं नहीं है। चक्रवर्ती राजा सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है। तो सुखमस्त विरक्त से मुनि है एकांत जीवना। विरक्त सुखी है, एकांत में रहने वाला। और गौकर्ण बोले पिताजी शरीर से ममता का त्यागन करो। जाया सुतादित ममता विमुंच। ये संसार क्षण भंगुर है। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। हे पिताजी धर्म का सेवन करो, लोक धर्मों का त्यागन कर दो, साधु पुरुषों की सेवा करो और काम की तृष्णा का त्यागन कर दो। हे पिताजी न किसी का गुण चिंतन करो, न दोष को चिंतन करो। गुण दोष का चिंतन मत करो किसी का। और क्या करो। सेवा कथा रसम हो नितराम पे बंतुम। भगवान की सेवा करो और भगवान की कथा का रसपान करो, नित्य प्रति करो, हमेशा करो। बेटे की बात मान ली और आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। वृंदावन चले गए। वन में गए, किस वन में गए तो नहीं लिखा। अरे वहां भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाएं हैं श्री कृष्ण की। उन लीलाओं का चिंतन किया, पाठ किया। और चिंतन पाठ करने से इनकी सदगति हो गई। किंतु जो धुंधली थी वो न तो सत्संग कभी करती थी, न उसकी कोई रुचि थी। एक दिन ये जलती लकड़ी लेके आया धुंधकारी। बता तूने धनमाल कहां छिपा रखा है। और वो कुएं में गिर करके मर गई धुंधली। इसके बाद में अभी थोड़ा छिड़ो मत भाई, ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में गौकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए और कुछ दिन लौट करके आए। तो जैसे इस गांव से, अपने बड़ौरा गांव से निकल गए यहाँ से लोग, फिर कभी आए भाई देखें हमारा घर कैसा कहाँ है। तो खंडर फूटा पड़ा है, रात का समय हो। और वो तो महात्मा थे गौकर्ण। अरे बोले अब किसी को क्या जगाएंगे, यहीं खंडर में, यहीं पर चलो रुक जाते हैं। गर्मी का समय था, वहीं रुक गए। उस खंडहर में वो धुंधकारी का भूत रहता था। रात में आया और बड़ी भयानक भयानक आकृतियों से डराने लगा। तब इन्होंने कहा भाई तुम कौन हो।
क्यों डरा रहे हो, क्या कारण है? वो बोला, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। बोलना भैया। धुंधकारी ते नामत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषिण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ही कुकर्मों के कारण से अपने ब्रह्मणत्व का नाश कर लिया है। हे भाई, ऐसी कृपा करो। क्या करें? ऐसी कृपा करो कि मेरा उद्धार हो जाए। मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी कृपा करो। ठीक है, सूर्य भगवान का स्तवन किया और सूर्य भगवान ने आदेश किया, सप्ताह वाचनम करो, भागवत सप्ताह का वाचन करो। श्री राधे। सप्ताह का वाचन करो। और भागवत सप्ताह का वाचन किया गया। जब सप्ताह कथा का वाचन हुआ तो धुंधकारी की प्रेत योनि छूट गई। और प्रेत योनि छूट गई, ये धुंधकारी ने क्या किया? भगवान को धन्यवाद दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भागवत कथा को धन्यवाद करूंगा जो प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। और परिक्रमा लगा करके धुंधकारी चला गया। गोकर्ण ने प्रश्न किया कि विमान एक ही क्यों आया? श्रोता इतने सारे हैं, विमान एक क्यों आया? तो उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेना, सुनने में भेद पड़ गया। देखो भैया, यहां हम आपसे निवेदन करेंगे, पैरों में अगर कुछ पहने तो उन्हें उतार दो, फिर सुनो, तो आपको अधिक लाभ होगा। समर्पण के भाव से। सुनने में भेद पड़ गया। ये लोग कथा में तो बैठे रहे, पर कथा इनमें नहीं बैठी। भैया, कथा तो वही है, जितना ज्यादा आप भाव से सुनोगे उतना अधिक लाभ होगा। क्लास तो वही है, टॉपर भी उसी क्लास में टॉप करते हैं और फेलियर भी उसी क्लास में फेल होते हैं। लेक्चर दोनों के लिए टीचर का एक जैसा है, प्रोफेसर का एक जैसा है। एक ही क्लास में एक टॉपर होता है और एक फेलियर होता है। तो ये सुनने में अंतर पड़ गया। जब ये बात कही, गांव वालों ने कहा, भैया अब की बार मन लगा करके कथा सुनेंगे और अब की बार ठीक से कथा सुनेंगे। इस बार मन लगा करके कथा सुनी और नारायण, मन लगा के कथा सुनने पर जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ में बैकुंठ को गए थे साकेत को, उसी प्रकार गोकर्ण के गांव वाले गोकर्ण के साथ में भगवान के धाम को गए हैं। ऐसी या कथा की महिमा का वर्णन है। सबकी सदगति हुई है, ऐसी यह भगवान की कथा है। ये कथा यदि पितर पक्ष में सुनी जाए, कही जाए, तो पितरों को अक्षय तृप्ति देने वाली है यह कथा। इसके बाद में सप्ताह की श्रवण विधि और है। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्त्यम पैत्रयच्छ्रतः, ज्योतिषी को बुला करके अच्छा मुहूर्त निकलवाए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम प्रकल्पयेत, विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना धन लेकर के चले। पवित्र महीनों का चयन करे, अच्छे माह का चयन करे, शुभ मुहूर्त निकलवाए। पत्र लिख करके भेजे, भैया सभी लोग भगवान की कथा सुनने पधारो। अधिक समय न हो तो एक दिन के लिए आए, भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वक्ता का चयन करे, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, अनेक धर्म विभ्रांत न हो, स्त्रीण न हो, पाखंडी न हो,
ऐसा का त्यागन कर दे, भागवत जी की परिक्रमा करे और प्रार्थना करे, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधि, हे प्रभु इस संसार सागर में डूब रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, ऐसी विनती करे। और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कथा कहे, उतना संभव न हो तो जितना अधिक से अधिक हो सके नियम लेकर के कथा सुने। और आगे कह दिया भैया जैसे शरीर की साधना हो जाए वैसे भगवान की कथा सुनो। भोजनम तो बरम मन्ये, अगर उपवास करने से विघ्न आता हो तो भोजन कर लो, उद्देश्य कथा सुनना है। वक्ता का सुखदेव के रूप में पूजन करे और बाद में सुवर्ण आदि दान का लिखा है, पुस्तक आदि दान करे वक्ता को। इस तरह से यहाँ कहा है। कथा के अंतिम दिन हवन का विधान है, नित्य देवता पूजन, मीठे भोजन अंतिम दिन ब्राह्मणों को, कन्याओं को, साधुओं को। एक स्कंद का एक ब्राह्मण जमा दे तो 12 स्कंद के 12 ब्राह्मण, तो कथा की विधि पूरी हो जाती है। अब इसके बाद में आपकी सामर्थ्य है, जितना कर सकते हो करो, नहीं तो आवश्यक जरूरी नहीं है, उतने में पर्याप्त है। अब यहाँ सुखदेव भगवान पधारे हैं, कहा गुरुदेव आपका भी कुछ मंगलमय प्रवचन हो जाए। बोले भैया ये कथा यहीं मिल रही है और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको पियो। कब तक पीते रहें? हे रसज्ञ, हे भावको, इसको पीते रहो, ऐसा कहा है। अभी यहां संकीर्तन होने लगा है। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठे प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल। मधुबन की रंगीली कुंचन में, मधुबन की रंगीली को थोड़ा सा कुंचन, तुम छिपना राधा के मन में, तुम एक पपीहा
एक पपीहा करे पुकार, हरे आ जाओ एक बार। एक पपीहा पपीहा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी, श्री राधे। जब याद तुम्हारी आती है, एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा होता है। दिल दर्द का मारा होता है, दिल दर्द का मारा होता है। जोगी का भेष बना करके सब तन पर भस्म रमा करके, सब तन पर भस्म रमा करके, मैं तो अलख जगाऊं तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान नाम संकीर्तन यहाँ पर हुआ है। और इस कीर्तन में पहला जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांशी बीड़ाधारी स्वरर्षि बीड़ा बजा रहे हैं, अर्जुन राग अलाप रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जय कर रहे हैं। अब इसके बाद में सोनक जी कह रहे हैं कि ये भैया इस तरह से यहाँ संकीर्तन हुआ है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भैया यमराज जी जब कोई पापी के पास यमदूत जाते हैं तो कहते हैं परिहर भगवत कथा समत्तान प्रभुरा अन्य नाम न वैष्णवानम। जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें दूर से प्रणाम करके चले आना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते मैं उनका स्वामी हूँ, भक्तों का स्वामी नहीं हूँ। इस तरह से कथा का महात्म्य है।
ये वेद रूपी कलवृक्ष का पका हुआ फल है। जन्माद्यस्य तोन्मयाचर्तर चार्तेश्च विज्ञ सुराट तेने ब्रह्मयाद कवे मुह्यन्त्यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तीनों कालों में जो सत्य है उस परम सत्य का हम चिंतन करते हैं। तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला वेद रूपी कलवृक्ष का पका हुआ फल है। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और उन्होंने प्रश्न किया है जीव के कल्याण का साधन क्या है, आपने क्या निश्चित किया है। भवता यद विनिश्चितम। और अब तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं और किस अवतार में भगवान कौन सी लीला करते हैं, और जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज ने 2 श्लोक में सुखदेव भगवान को वंदन किया है और फिर कहा वही परम धर्म है जिससे भगवान के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति हो। यदि कोई अपने धर्म का जीवन भर पालन करे, आप अपना कर्तव्य का पालन करो और भगवान के चरणों में प्रेम न हो, रुझान न हो, लगाव न हो, तो श्रम एव ही केवलम, वो बेकार चला गया। उस परमात्मा को 3 नाम से कहा जाता है। वदंत तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा तीति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान उस एक ही तत्व के 3 नाम हैं। क्या होता है, वो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कथा सुनने से, और फिर सारे विकारों को वही दूर कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कथा है, भगवान के अवतारों का वर्णन है। भगवान की कथा से धुंधकारी की मुक्ति हुई है और इसी भगवान की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए हैं। हम जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में भगवान को पाने की चाहत जगती है, प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। आज पहला दिन है तो लोगों की थकान भी है और भी बातें हैं। 5:30 हो रहे हैं तो आज हम यहीं कथा का विराम करते हैं। कल से जो आपको समय अनुकूल मिलेगा उस समय क्या ठीक रहेगा कथा का? 12 से 5। हाँ, तो यही समय ठीक है, तो 12 से 5 ही कथा का समय रहेगा। अब 5:30 हो रहे हैं, आप लोग आ जाइए खड़े होकर के, आरती कर लेते हैं, फिर होगा। एक भजन सुना दो बढ़िया सा।